हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीने चैनल। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वेब सीरीज़ मून नाइट के सीज़न 1 की। उम्मीद है आप सब ने इसके 6 एपिसोड्स में कम से कम 6 फीलिंग्स को तो अच्छे से एंजॉय कर ही लिया होगा। मैंने सिर्फ फीलिंग्स ही क्यों कहा, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि करेक्टर्स है ही डिफरेंट फीलिंग्स का मिक्सचर। इसे खुद भी नहीं पता कि इसके पास कितनी दबी हुई फीलिंग्स हैं और उन दबी हुई फीलिंग्स के हिसाब से कितनी इसकी पर्सनालिटीज़ हैं। इस शो की यही एक सबसे स्पेशल क्वालिटी थी कि इसने इस करेक्टर के एमसीयू में इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ आधे ही सोर्स मटेरियल का यूज़ किया है। उम्मीद तो नहीं है इसके सीज़न 2 की जल्दी, मगर जैसे इसे ख़त्म किया गया है मैं कह सकता हूँ कि मार्वल ने प्लान ज़रूर करके रखा होगा। अब मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की, तो ये वेब सीरीज़ एमसीयू की काफ़ी इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिकल, इमोशनल और वाइल्ड सीरीज़ थी। यही सब फैक्टर्स इसे इंगेज्ड बनाते हैं, मेरे लिए कॉमिक्स ना पढ़ने के बावजूद भी। इसके हर एपिसोड की बात मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, बस कुछ सीन्स को हाईलाइट करूँगा। पर उससे पहले मैं लीड में परफॉर्म करने वाले का थैंक यू, एक्टिंग में एक नया लेवल सेट करने के लिए, और दूसरा वीएफएक्स और सीजीआई वाली टीम को ह्यूज थैंक यू, क्योंकि उनके बिना ये स्टोरी दिखाना शायद पॉसिबल ही नहीं था। इसके अलावा दो और थैंक यू, पहला इस सीरीज़ के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को और दूसरा सीरीज़ के ऑडियो डिपार्टमेंट को। ऑडियो में आगे कितने सब डिपार्टमेंट्स हैं रियली मैं नहीं जानता उनके बारे में। तो इस सीरीज़ का मेन फोकस था एक देवी की आज़ादी के ऊपर। इसके अलावा सीरीज़ में दूसरा फोकस था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसीज़ के ऊपर। कोई शक नहीं कि उस बंदे की लाइफ कैसी बीतेगी जिसे याद ही न हो कि उसने कब कैसा कहाँ क्यों कांड कर दिया। मैं आपको मेरे स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बताऊं तो मुझे बैक गियर में आइसक्रीम वैन वाला सीन काफ़ी कूल लगा। फिर जब पहली बार मिस्टर नाइट का अपीयरेंस हुआ सर टकराने के बाद, शॉकिंग था। तीसरे एपिसोड में रनिंग का सीक्वेंस और पर्सनैलिटी का मिक्सअप थोड़ा अनजस्टिफाइड था मगर टेरिबल था। उसके बाद रोमांस, कंप्लेंट्स और एडवेंचर का कॉम्बो परफेक्ट पीस लगा। लास्ट के दोनों एपिसोड्स, एपिसोड 5 और 6, इस शो के बेसिक प्लॉट को आपस में बांधने का काम करते थे। पर्सनैलिटीज़ बनी ही क्यों और उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है प्रेजेंट में दिखा के अच्छे से समझा दिया। और इनमें जो मोमेंट्स थे वो थे बातचीत एपिसोड 5 में। सारी जो बातचीत हुई देखते टाइम लग रहा था कि सिर्फ ड्यूरेशन को खींच रही है, मगर नहीं, सीज़न फिनाले के लिए ज़रूरी थी। और सीज़न फिनाले, व्हाट ए ग्रेट एंड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। इतना कुछ भरा था लास्ट एपिसोड में कि क्या क्या बताऊं, कुछ तो मिस कर ही दूंगा। एक ग्रैंड लेवल का फाइट सीक्वेंस ग्रैंड सीजीआई के साथ और स्ट्रीट लेवल पे टीम अप फाइट, दोनों जब एक ही फ्रेम में दिखाए तो गूस बम्प्स। और इन फाइट में मुझे डेयर डेविल की भी याद आ गई मिस्टर नाइट के रूप में। अच्छे के साथ अगर बुरे पॉइंट से भी मिलाता चलूँ आपको, तो सीरीज़ में सॉन्ग्स मेरे हिसाब से इजिप्शियन भाषा में हैं। आप बीट्स को टोटली इन्जॉय करोगे मगर लिरिक्स को भी मिस करोगे। म्यूज़िक एनर्जेटिक है फिर भी। इसके अलावा रियल सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग का यूज़ बेहद कम किया गया है, मगर इसे इग्नोर करूँ तो ये सीरीज़ एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरी हुई है, क्योंकि इसमें पहले ही एपिसोड में बता दिया जाता है कि इसके गोल्स क्या हैं। पर फिर भी गोल्स अचीव होंगे या किस हद तक होंगे ये पहले ही क्लोजर मिल जाएगा, बेट नहीं लगा सकते। ये वेब सीरीज़ एमसीयू से कनेक्टेड नहीं है और मुझे लगता है कि सीज़न 2 आने से पहले होनी भी नहीं चाहिए। मुझे सीज़न 2 का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करूँगा कि एमसीयू ऑफिशियल्स जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, मज़ा आया या आपको लगा कि आपका समय ज़्यादा कीमती था इससे। इस थॉट के अलावा मैं जल्द ही शक्तिमान पे ट्रायलॉजी ऑफ ट्रायलॉजी लाऊंगा, तो प्लीज़ इस लेजेंड करेक्टर पे मेरे मूवी प्लॉट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा मून नाइट सीरीज़ का ये थॉट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।